मेरा इलेक्शन कमीशन वो 2 नंबर इलेक्शन कमीशन जो हर पार्टी का पेट्रोल होते हैं, जो हर पार्टी को खून देते हैं, ये मोहरे हैं। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि वो कमजोर तरीन और बिकाऊ तरीन निजाम, ये नजरिया हार गया, पैसा और 2% मराती याफ्ता जीत गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी खुश और खुर्रम हो। अल्लाह पाक से मेरी ये दुआ है कि तमाम पाकिस्तानी खुशहाल रहें, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम भुट्टो। आज का व्लॉग मेरा एक अफसोसनाक जो वाकया है उस पे 2 टॉपिक है आज। एक बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है उसके लिए है, और दूसरा जो वाकया हुआ है जिसमें नजरिया हार गया और पैसा जीत गया। ये 2 उन्वान है जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान का, कि बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ है, जो आजकल वीडियो वायरल हुई हुई है, जो सर्कुलेट हुई हुई है, जो कहा जाता है कि ईद से 3-4 दिन पहले की या बाद की ये वीडियो है, जिसमें एक नौजवान लड़की जिसका नाम बानो बीबी बताया जाता है और लड़के का नाम, मर्द का नाम एहसानुल्लाह बताया जाता है। उन दोनों की गलती जो थी वो ये थी कि उन्होंने पसंद की शादी की थी। बहुत बड़ा जुल्म किया था, जुर्म किया था, उन्होंने पसंद की शादी की। बहरहाल इसी तरीके से उन लोगों को बुलवाया गया और बुलवा के जो वहाँ के वहशी दरिंदे जो जागीरदार वडेरों के शक्ल में, सरदारों की शक्ल में, उन्होंने उनको सजाए मौत की सजा दे दी, गोली का आर्डर दे दिया। आपने वीडियो में देखा होगा कि उसमें चंद इंसान नुमा जानवर, इंसान नुमा हैवान, इंसान नुमा दरिंदे जो उस बच्ची को और उस लड़के को कत्ल करने के लिए आए थे। उस लड़की को देखें, उसके आखिरी अल्फाज सुने। वो कहती है कि तुम लोगों को सिर्फ गोली मारने का आर्डर है, मुझे छूने का, मुझसे बात करने का, मुझे टच करने की कोई तुम लोगों को ऑर्डर नहीं। कहा जाता है कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। वो चंद कदम आगे गई, उधर मुंह करके कानों पे हाथ रख के खड़ी हो गई और उसके बाद उन वहशी दरिंदों ने उन दोनों पे गोलियों की बौछार कर दी। ये वाकया होता है बलूचिस्तान में, और याद ताजा हो जाती है उस जमाने की, इस्लाम से पहले के जमाने की, जब इस तरह से मार दिया जाता था। जबकि शरई तौर पे, इस्लामी तौर पे औरत को भी हक हासिल है पसंद का इजहार करने का, और मर्द को भी हासिल है पसंद का इजहार करने का। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो एनजीओज कहाँ मर गई हैं। वो जो इस्लामाबाद की सड़कों में जो डांस करती हुई मुझे वो औरतें नजर आती थी, औरत राज के हवाले से, दीगर एनजीओ जो औरतों की हुकूक की बात करती थी, वो कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर तुम लोगों के अंदर जरा सी भी गैरत है तो तुम लोग बलूचिस्तान की उस जगह पे जाओ और वहाँ धरना देके बैठो, और उस वक्त तक धरना देके बैठो जब तक ये जो 18-19 अफराद थे, ये दरिंदे थे, ये वहशी थे, जब तक कि उनको वहाँ पर खड़े होकर गोलियां न मार दी जाए। मेरा और मुझ जैसे पाकिस्तान में लाखों लोगों का खून इस वक्त जोश मार रहा होगा, लेकिन चूंकि हमें कानून के हाथों बांध दिया जाता है और ऐसे दरिंदों को कानून के हाथों में उनकी कोई परवाह नहीं होती, उनके हाथ खुले होते हैं। तो एक ये मुझे बात करनी थी कि जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ। अब दूसरा ये हुआ कि नजरिया हार गया और पैसा जीत गया। इमरान खान के कुछ नजरियाती कारकुन सेनेट के इलेक्शन में खड़े हुए थे, कागजात नामजदगी जमा कराए, सारा कुछ हो गया, लेकिन एंड में क्या होता है कि जो चंद पैसे वाले होते हैं उनको मुंतखब किया जाता है, और जो कारकुनान थे, जो हर पार्टी का ईंधन होते हैं, जो हर पार्टी का पेट्रोल होते हैं, जो हर पार्टी को खून देते हैं, उनको कहा गया कि आप दस्तबरदार हो जाए। लेकिन 5 नजरियाती कारकुन खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम दस्तबरदार नहीं होंगे। और उन लोगों के आगे, जिनके आगे हमारा कायद दस्तबरदार नहीं हुआ, इमरान खान दस्तबरदार नहीं हुआ, उनसे बात करने के लिए राजी नहीं हुआ, तो हम उनके खिलाफ कैसे दस्तबरदार हो। बिल आखिर उसमें रात को 2 बजे एक खबर आती है, आहों के साथ, सिसकियों के साथ रोते हुए एक नजरियाती कारकुन इरफान सलीम साहब और एक खातून मेंबर आयशा खातून, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और बिल आखिर वो पार्टी के आला मफादात की खातिर विड्रॉल का ऐलान कर देते हैं। जाहिर है एक साबिक आईजी थे इरशाद साहब और वकास साहब, इन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मगर एक जीदार आदमी, एक जीदार गरीब वकील जिसका नाम खुर्रम जिशान एडवोकेट है, वो आज भी डटा हुआ है, उसने अभी तक पेपर वापस नहीं लिए। यानी जुल्म की इंतहा देखें कि पैसे की ताकत देखें। कैलिया में गंडापुर कहीं और बात नहीं करते, मौलाना फजल रहमान से बात नहीं करते, पीपुल्स पार्टी से, गवर्नर से बात नहीं करते, मगर इस टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे जाहिर माल लिया दिया गया है। मैं खुद भी कारकुन रहा हूँ किसी पार्टी का। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में मैं उस पे भी एक प्रोग्राम करूंगा और उसका नाम भी
यही होगा कि नजरिया हार गया, पैसा और 2% मराठी याफ्ता जीत गए। मैं उस पर भी प्रोग्राम करूंगा। मगर जब इन लोगों को विड्रॉल कराया जाता है तो देखे क्या हशर होता है। फिर आपने ये भी देखा कि कल असेंबली में, पिशावर में असेंबली में स्पीकर ने कोरम के कम होने की निशानदेही पे इजलास मुलतवी कर देते हैं। मगर चूंकि पूरा सेटअप बैठा हुआ था, इतवार वाले दिन पिशावर हाई कोर्ट का जज भी इंतजार में बैठा हुआ होता है, इलेक्शन कमीशन भी इंतजार में बैठा हुआ होता है। इतवार वाले दिन ही चीफ जस्टिस साहब ने किसी को सुने बगैर, किसी को कहे बगैर, उन्होंने जी हुजूरी का उन्होंने सबूत दिया और एक लेटर दे दिया चीफ कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि किसी भी तरीके से ये अरकान कल सुबह 9 बजे हलफ ले ले। यानी यहाँ लोग मारे जाते हैं। लोग बरसात में, जो बलोच हमारी माए बहनें इस्लामाबाद में बरसात में धूप में बैठी हुई है, उनका पुरसान हाल कोई नहीं है, उसका 100 मोटो लेने वाला कोई नहीं है। मगर चूंकि ये ऐसा इलाका है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद पे ये बैठ के कफारे अदा करते हैं, क्योंकि ये मोहरे हैं। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का जुडिशरी जो निजाम है वो कमजोर तरीन और बिकाऊ तरीन निजाम है। मैं कहता हूँ कि मेरा इलेक्शन कमीशन वो 2 नंबर इलेक्शन कमीशन है, जिनकी पिटीशनें 2 साल से रखी हुई है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जो कल की तारीख में एप्लीकेशन आती है और कल की तारीख में ही ऑर्डर होता है, तो इसका यह मतलब हुआ कि क्या सेटिंग हुई थी। बहरहाल मैं पीटीआई को मुबारकबाद देता हूँ, उन नजरियाती कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपकी पार्टी में भी पैसा जीत गया और नजरियाती कारकुन हार गए। लेकिन आप हार नहीं मानना, आप खड़े रहना। अभी तो शुरुआत है। आपका कायद जब तक जेल के अंदर है, आप खड़े रहना। उसकी जंग जरूर लड़नी है आपने। वो जंग कैसे लड़नी है ये वो नजरियाती कारकुन अच्छी तरह से जानते हैं। कयादत पे भरोसा मत करना, जो बाहर की कयादत है भरोसा मत करना, ये सारे का सारा बिकाऊ माल है। जो करना होगा वो तुम्हें खुद करना होगा, जो करना होगा वो आगे बढ़कर तुमने खुद ने करना होगा। लिहाजा मैं आज की वीडियो इस उम्मीद पे खत्म करता हूँ कि जो नजरियाती कारकुन है वो हिम्मत नहीं हारेंगे, खड़े रहेंगे और पैसे वालों को उनका एहतसाब जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।